हेलो एवरीवन, आई होप यू शुड बी फाइन। एवरीवन, आज हम एनआईएमएस के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन है और हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2022 का, अक्टूबर का, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो ये डेट के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ऊपर ही बता दिया जाता है कि दिस क्वेश्चन पेपर मतलब यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है वो 26 है, और जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चन हैं, और सेक्शन बी में 3+3 यानी 6 क्वेश्चन हैं, एंड 8 प्रिंट है पेज, मतलब पेज टोटल 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ आपको डेट एंड एग्जामिनेशन पूछा है तो यहाँ आपको अपना डेट डालना है और डे डालना है, ठीक है। और सिग्नेचर जो जिसने आपका पेपर लिया है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, वो सर खुद अपना सिग्नेचर करेंगे। ओके, अब नीचे देखो, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि कंडीशन, मतलब आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फर्स्ट पेज में क्वेश्चन पेपर के लिखना है, एंड आपको क्वेश्चन पेपर चेक करना है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये रोल नंबर इरेज़ करने की कोशिश की, बट अब पेन से इरेज़ नहीं होता, इसीलिए मुझे उसको मार्क करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, पर मेरा पेपर इंग्लिश में था, तो यहाँ पर हम आ गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर अब आपको बता रखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसर्ट ऑफ 2 सेक्शन, आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो ऑल क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के आर, मतलब वो उसको अटेम्प्ट करना ही है आपको, ठीक है। एंड सेक्शन बी के जो होते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, और कैंडिडेट के ऊपर है कि वो उन दोनों में से कौन से अटेम्प्ट करना चाहता है, ठीक है। ओनली आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट शुरू होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपने बुक अच्छी तरह पढ़ा है, देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ बीच के और कुछ लास्ट के, वो भी टॉपिक मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर गाइड कोई नहीं करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पर आपके ये दो दो नंबर के हैं, तो दो दो नंबर का मतलब है कम से कम आपको इसका लाइन, एक लाइन या 2 लाइन, इन दो के अंदर आपको अपना आंसर देना है, 1 लाइन या 2 लाइन, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और ये आपको 2 लाइन में देने हैं, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे आपका 5 नंबर का है, तो 5 नंबर में कम से कम 5 या 6 लाइन होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ओके, अब यहाँ पर ना आपसे, यहाँ 17 क्वेश्चन तक तो आपको सारे करने हैं यहाँ पे, क्योंकि और आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन 17 से शुरू है, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन 16 तक तो आपको सेक्शन ए में आता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है, लेकिन 17 से आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक्सप्लेन एनी 4 साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नीचे आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है, एक्सप्लेन एनी 4 राइट और ऑर्डर डैट द इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ये लिखना है, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और है, ठीक है। हिंदी में अगर आपको करना है तो आप हिंदी में कर सकते हो। फिर 18वें क्वेश्चन पे आप, मतलब जो 18 क्वेश्चन है उस पर भी आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो दोनों में से आपको एक चुनना है, ठीक है। ओके, तो एक चुना है। अब यहाँ आ गए हम 16 पेज नंबर 6 पे। अब हम पेज नंबर 7 पे आ गए हैं, जो कि हमारा सेक्शन बी है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिले हैं? टोटल 4 हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नीचे वाला आपका ऑप्शनल है। तो इनमें से या तो आप 3 अटैम्प्ट कर लो, या फिर ये जो सेक्शन बी आपको दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 3 अटैम्प्ट करना है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से आपको सिर्फ ऑप्शन एक, मतलब ऑप्शन, या तो आप ए कर लो या ऑप्शन बी कर लो, या तो आप इसका क्वेश्चन कर लो या तो आप इसके कर लो, दोनों के करने पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको दोनों के सेम नंबर मिल रहे हैं, तो आप एक ही करो, ठीक है। जो सेक्शन बी है, जिसमें आपका ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन 1 के आप सारे कर सकते हो तीनों क्वेश्चन, या ऑप्शन 2 के आप सारे कर सकते हो, पर दोनों मत करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों के मत करना, इन दोनों में से कोई एक करना, ओके, और इनमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ओके, अब ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आऊँगी, और जितने भी क्वेश्चंस मेरे, जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैं उन सब के क्वेश्चन पेपर ऐसे धीरे धीरे शेयर करूँगी,
और मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये गलतियाँ करते हुए देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।